हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है केओस वॉकिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग 2257 एडी में प्रेंटिस्टन टाउन से होती है। अब ह्यूमंस अर्थ पर ना रहकर एक नए ही वर्ल्ड में रहते हैं और वहाँ पर जितनी भी मैन होते हैं उनको नॉइस नाम से एक प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम में वो एक दूसरे के थॉट्स को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें मैन की हेड से एक वेव निकलती है जिसकी वजह से उसके साथ वाले या उसके आसपास वाले पर्सन को वो वेव या उसके थॉट दिखाई और सुनाई दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम किसी के लिए अच्छी भी साबित होती है तो किसी के लिए बुरी भी। अब हम खुद ही सोच सकते हैं कि जो हम सोचते हैं अगर वो किसी को पता चल जाए तो क्या होगा। हम किसी के बारे में अच्छा भी सोचते हैं, कभी हम किसी के बारे में बुरा भी सोचते हैं। अब इसका एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर किसी को किसी से खतरा नहीं होता क्योंकि किसी के बुरे इंटेंशंस उनको पहले ही पता चल जाते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस विलेज में सारे के सारे मेल्स हैं, यहाँ एक भी फीमेल नहीं है, जो थोड़ा सा वियर्ड है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है टॉड। वो अपने डॉग मैंशी के साथ में जंगल में गुजर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक प्रीचर आ जाता है। प्रीचर का नाम है एरॉन। अब एरन को देखकर टॉड बहुत कोशिश करता है कि वो उसके बारे में कुछ भी गलत ना सोचे और इसी वजह से वो कुछ और चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है। लेकिन एक बार के लिए वो सोच ही लेता है कि अब हमें प्रीचर की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस न्यू वर्ल्ड में तो कोई चर्च है ही नहीं। अब क्योंकि ये थॉट एरन को पता चल जाता है इसलिए एरन को गुस्सा आ जाता है और वो टॉड पर हाथ उठा देता है। अब दोस्तों, जब टॉड विलेज में जाता है तो उसे वहाँ के मेयर डेविड प्रेंटिस का सन बुली करता है और टॉड यहाँ पर अपनी थॉट्स की मदद से एक बड़ा सा स्नैक निकालकर डेविड को डरा देता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। अब टॉड उसको देखकर रुक जाता है और अपने कुछ थॉट्स को भी वो कंट्रोल कर लेता है। अब इस तरह से अपने थॉट्स को कंट्रोल करने पर डेविड उसकी तारीफ करता है, वो उससे खुश होता है। अब वहाँ से टॉड घर आता है तो खाने के समय उसके अडॉप्टिव फादर बैन और क्लैरिन उसके थॉट्स को पढ़ लेते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि आज मेयर ने टॉड की तारीफ करी और वो टॉड को समझाने लगते हैं कि मेयर एक अच्छा इंसान नहीं है और ना ही वो उनका दोस्त है। तो फ्रेंड्स, अब सीन शिफ्ट होता है एक स्पेसशिप में जो इस प्लेनेट की तरफ आ रही है, लेकिन प्लेनेट की गर्मी की वजह से वो शिप आते आते यहाँ पर क्रैश हो जाती है और टॉड फील्ड में काम कर रहा होता है और उसे बांध से यहाँ एक थीफ निकलता हुआ नजर आता है। टॉड उसका पीछा करता है लेकिन थीफ बहुत तेजी से भागता है और उससे बच निकलता है। अब वहाँ टॉड को थीफ तो नहीं मिलता लेकिन तबाह हो चुकी स्पेसशिप दिख जाती है। अब टॉड फौरन से ये बात मेयर को बताने के लिए जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करे, लेकिन रास्ते में जाते जाते सभी को उसके थॉट्स दिख जाते हैं और सभी को उस स्पेसशिप के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए टॉड का पीछा करते करते सब मेयर के घर तक पहुंच जाते हैं। अब मेयर अपने आदमियों के साथ उन सर्वाइवर्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है, लेकिन मेयर के आदमियों से पहले टॉड को वो सर्वाइवर दिख जाती है और दोस्तों, वो एक लड़की होती है। अब टॉड ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की को देखा है और इसीलिए टॉड उसको देखकर खुश भी हो रहा है और थोड़ा सा डर भी रहा है। अब इससे पहले कि टॉड उस लड़की से कुछ पूछ पाता या कुछ बोल पाता, वहाँ पर मेयर के आदमी उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं और उनको देखकर वो लड़की उनसे बचकर भागती है। लेकिन मेयर अपने थॉट से उसके इर्द गिर्द एक सर्कल बना देता है और उसमें उसको कैप्चर कर लेता है। अब मेयर उस लड़की को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने विलेज ले आता है। इस लड़की का नाम है वॉयला। इसके पूछने पर मेयर उससे बताता है कि इनके नेटिव एलियंस ने विलेज के सारे वुमेन्स को मार डाला है और इसी वजह से अब इस टाउन में सिर्फ मेल्स ही रहते हैं। साथ ही यहाँ पर वॉयला को ये भी पता चलता है कि नॉइस की प्रॉब्लम सिर्फ मैन को है, विमेन को नहीं, और इसीलिए विमेन के थॉट यहाँ पर सेफ हैं। साथ ही कुछ मैन भी अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब मेयर डेवी को वॉयला पर नज़र रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी डेवी वॉयला का बैग सर्च करता है और उसमें से एक डिवाइस निकालता है और वो इसको एक्टिव कर देता है। अब इसका सही से यूज़ नहीं करने पर यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और इसी वजह से घर में जगह जगह होल्स हो जाते हैं। अब डेवी डर जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वॉयला वहाँ से भाग निकलती है।
अब मेयर उसे ढूंढने के लिए अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। अब टॉड यहाँ आकर वॉयला का बैग उठाकर अपने साथ ले जाता है। घर आने पर टॉड को पता चलता है कि वॉयला उसी के बान में छुपी हुई है। अब टॉड उसको वहीं छुपा हुआ रहने का बोलकर बैन की बात सुनने के लिए बाहर चला जाता है। टॉड बहुत कोशिश करते हुए अपने थॉट्स को उनसे छुपा रहा होता है। इतने में मेयर का आदमी वहाँ पर आ जाता है। उसको टॉड पर शक होता है, लेकिन बैन उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद बैन और टॉड उस लड़की को देखने के लिए बान में जाते हैं। बैन और क्लैन तो चाहते हैं कि वॉयला को मेयर के हवाले कर दिया जाए, लेकिन टॉड चाहता है कि वो उसकी मदद करे। और ये देखकर बैन उसे एक विलेज के बारे में बताता है जिसका नाम है फार ब्रांच, क्योंकि वॉयला वहाँ पर सेफ रह पाएगी। अब बैन की ये बात सुनकर टॉड पहले तो अमेज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे आज तक ये बताया गया था कि इस प्लेनेट पर बस ये एक ही सेफ जगह है और इसके आसपास और कोई विलेज नहीं है, और अगर कोई वहाँ से गया है तो वो आज तक जिंदा लौटकर नहीं आया है। लेकिन वॉयला को सेफ रखने के लिए वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब बैन उसको वहाँ से फौरन निकलने के लिए कहता है और साथ ही वो उसको उसकी मदर की एक डायरी भी देता है। अब इससे पहले कि टॉड वॉयला को लेकर वहाँ से निकलता, वहाँ पर मेयर के आदमी आ जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर वॉयला बान में पड़ी हुई एक बाइक को रिपेयर करती है और वहाँ से उस बाइक पर निकल जाती है, और टॉड भी वहाँ से बैन के कहने पर उसके पीछे पीछे निकल जाता है। अब मेयर के लोगों से बचने के लिए वो दोनों हाइट से छलांग लगा देते हैं, जिसमें टॉड का जो हॉर्स है वो जख्मी हो जाता है और टॉड उसे टॉर्चर से बचाने के लिए मार देता है। अब वहाँ मेयर के आदमियों को भी बैन के थॉट से ये पता चल चुका है कि वॉयला और टॉड फार ब्रांच विलेज जा रहे हैं, और इसीलिए वो बैन को हॉस्टेज बनाकर वहाँ के लिए निकल जाता है। अब टॉड, बंची और वॉयला वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो खाने के लिए हंटिंग भी करते हैं और इसके बाद वो खाना खाते हैं, और रात को बारिश होने की वजह से वो जंगल में ही स्टे करते हैं। वॉयला टॉड को अपने पेरेंट्स के बारे में और अपने बारे में सब कुछ बताती है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, वो इस वर्ल्ड में आने से पहले ही स्पेसशिप के अंदर मर गए थे, और उसे जो इस वर्ल्ड के बारे में उम्मीदें थी वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब टॉड वॉयला को ऐसे इमोशनल देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन वॉयला की तरफ से ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, और इसीलिए टॉड अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हुए वॉयला से थोड़ा सा साइड में जाकर बैठ जाता है। अब नेक्स्ट डे वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये नेटिव एलियंस के प्लेस पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर एक एलियन टॉड पर अटैक कर देता है, और टॉड उससे बचते हुए अपने नाइफ से उसका हाथ काट देता है। लेकिन जब वो उस एलियन को मारने ही वाला होता है तो वॉयला उसे रोक देती है, और इसके बाद वो एलियन वहाँ से चला जाता है। और वॉयला ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि टॉड और मेयर के अकॉर्डिंग प्रेंटिस्टाइन टाउन की सारी फीमेल्स को इन्हीं एलियंस ने मारा था, लेकिन अभी तो इस एलियन ने वॉयला के बजाय टॉड पर अटैक किया था। टॉड वॉयला की कोई भी बात को नहीं सुनता, क्योंकि उसके लिए तो ये एलियंस उसकी मदर के मर्डरर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये फाइनली फार ब्रांच पहुंच जाते हैं, और टॉड यहाँ पर बच्चों को, औरतों को और मेल्स को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है, क्योंकि आज तक उसे इस जगह के बारे में कभी नहीं बताया गया था, और ना ही उसे ये बताया गया था कि इस न्यू वर्ल्ड में कोई वुमेन एग्जिस्ट भी करती है। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात टॉड के लिए ये होती है कि इस विलेज की मेयर भी एक फीमेल है। अब टॉड और वॉयला के ये बताने पर कि वो प्रेंटिस टाउन से आए हैं, मेयर टॉड को टाई अप कर देती है और उसको बाहर बैठाकर वॉयला को अपने साथ बात करने के लिए अंदर ले जाती है। अब कुछ लोग टॉड के पास आकर उसे टीज करने लग जाते हैं, लेकिन मेयर उन्हें आकर यहाँ से भगा देती है और वो वॉयला और टॉड को अपना गेस्ट बना लेती है। मेयर वॉयला को बताती है कि ये प्लेस इस वर्ल्ड की पहली सेटलमेंट है और उसे वहाँ जाकर देखना चाहिए, हो सकता है उसकी शिप अभी भी वहीं हो। वॉयला कहती है कि वो कल ही वहाँ के लिए निकल जाएगी। अब टॉड को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो अपनी मदर की डायरी लेकर वॉयला के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, इसीलिए तुम इस डायरी को मेरे लिए रीड करो। इसीलिए वॉयला उसके लिए डायरी पढ़ती है और डायरी पढ़ने से ये ट्रुथ रिवील होता है कि उसकी मदर और विलेज की बाकी सारे वुमेन को नेटिव एलियंस ने नहीं बल्कि डेविड ने मारा है। वुमेन को नॉइस प्रॉब्लम ना होने की वजह से डेविड उनसे डरने लग गया था और अपने डर को ख़त्म करने के लिए उसने सारे वुमेन को ही ख़त्म कर डाला। इसमें उसने बाकी सारे लोगों को मैनिपुलेट करके सारी वुमेन्स को मार डाला और बाकी जो बच गई वो फार ब्रांच में आकर रहने लग गई। और इन वुमेन के साथ वो मैन रहते हैं जो दिल के साफ और अच्छे हैं और वो डेविड से भी नहीं डरते।
अब डेविड को ये सब कुछ सोच सोच कर बहुत गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि वो अभी डेविड को मार दे, क्योंकि सिर्फ डेविड की वजह से उसे उसकी माँ का प्यार नहीं मिल पाया। उसे आज तक यही लगता रहा कि उसकी मदर को नेटिव एलियंस ने मारा है। अब दूसरी तरफ से डेविड अपने आदमियों के साथ में फार ब्रांच पहुंच जाता है। अब फार ब्रांच के लोगों को और मेयर को उनकी नॉइस की वजह से उनके आने का पता चल जाता है, और इसीलिए अपने वेपन्स निकालकर वो उनके साथ फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर मेयर अपनी मेंटल पावर की वजह से इन सभी लोगों को अपने सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देता है। टॉड वॉयला को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो वहां जाकर देखता है कि उसने खुद को बचाने के लिए उस पर अटैक करने वाले आदमी को वहां पर बांध दिया है, और वो खुद वहां से अब भागने की तैयारी कर रही है। अब टॉड और वॉयला को वहां से बाहर निकलते हुए एरन देख लेता है, जिससे बचते हुए वो एक शेड में जाकर छिप जाते हैं। अब जब एरन उनकी तरफ जाने लगता है तो वहां पर छिपी हुई एक लेडी एरन पर अटैक कर उधर जाने से उसे रोकती है। अब डेविड बैन को टॉड के पास भेजकर वॉयला को उसके पास लाने के लिए कहता है। अब बैन जब टॉड के पास जाता है तो टॉड उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने आज तक उसे नहीं बताया कि विलेज की सारे विमेन को और उसकी माँ को डेविड ने मारा था, और इसीलिए बैन अब टॉड को खुश करने के लिए उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। और बैन वॉयला की पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हुए वहाँ से बाहर आता है, जिससे सबको लगता है कि वॉयला उसके साथ आई है। लेकिन उसकी ये कोशिश ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, और इधर दूसरी तरफ टॉड और वॉयला के पीछे एरन पड़ जाता है, और उससे बचते हुए वो एक रिवर में जाते हैं और एक बोट में बैठ जाते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे वो रिवर में भी चला जाता है और उनकी बोट के पास आ जाता है। अब एक तरफ एरन वॉयला को पानी के अंदर खींच रहा होता है, दूसरी तरफ टॉड उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, और इन्हीं सब में उनकी बोट उलट जाती है। अब टॉड वॉयला को बचाते हुए उस बोट के पास लेकर आता है, और तभी वो देखता है कि उसके डॉग को एरन ने पकड़ लिया है, और इससे पहले कि टॉड अपने डॉग को बचा पाता, एरन उसे मार देता है। अब टॉड इन सब से बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, और वॉयला उसकी नॉइज़ सुनकर उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर इनको एक और तबाह हो चुकी स्पेसशिप यहाँ पर दिखाई देती है। अब वॉयला इसके अंदर जाकर अपने लोगों को मैसेज करने की ट्राई करती है, लेकिन इसका एंटीना खराब होता है, और इस बात पर टॉड वॉयला को इम्प्रेस करने के लिए खतरों का खिलाड़ी बनते हुए उस स्पेसशिप के ऊपर चढ़ जाता है और एंटीना को ठीक कर देता है। लेकिन वॉयला यहाँ पर मैसेज करने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर एरन आ जाता है। वो वॉयला पर बहुत अटैक करता है और उसे मैसेज नहीं करने देता, और तभी वॉयला अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकालती है और एरन को आग लगा देती है, और इसके बाद वो फाइनली अपने शिप को मैसेज भी भेज देती है। अब वहाँ पर डेविड आ चुका है, जो बैन को मारने की धमकी देते हुए टॉड को वहाँ से आने के लिए कहता है, ताकि टॉड कमज़ोर पड़कर वॉयला को उसे सौंप दे। अब वॉयला के बारे में पूछने पर जब टॉड उसे कुछ भी नहीं बताता है तो डेविड बैन को फायर कर देता है और ज़ख्मी कर देता है। टॉड तो पहले से ही डेविड पर बहुत गुस्सा है, और अब तो उसने हद ही कर दी है, और इसीलिए अब टॉड डेविड पर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों, डेविड भी टॉड पर अब भारी पड़ने लगता है। वो उसे दूर फेंक देता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है। अब टॉड उससे बचकर भागता भी है, लेकिन डेविड फिर भी उसे जख्मी कर देता है। वो डेविड से बचकर छिप जाता है, लेकिन डेविड उस तक पहुंच जाता है। इसके बाद टॉड अपने थॉट्स और नॉइज़ की मदद से अपनी मदर और बाकी मरी हुई सारी विमेंस की इमेजेस उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है, और इन सभी को देखकर डेविड बहुत डर जाता है। और दोस्तों, इसी बात का फ़ायदा वहां पहुंचकर वॉयला उठाती है। वो डेविड पर अटैक कर देती है और उसे स्पेसशिप से नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से डेविड मारा जाता है, और टॉड जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है। वॉयला का मैसेज मिलने की वजह से उसका भी स्पेसशिप वहां पर आ चुका होता है, और ये देखकर डेवी और बाकी के लोग वहां से भाग जाते हैं। अब होश में आने पर टॉड खुद को वॉयला के शिप में पाता है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वॉयला अब उसे बताती है कि वो और उसके स्पेसशिप के बाकी लोग अब यहीं पर रहेंगे। अब ये सुनकर टॉड काफ़ी खुश हो जाता है, और अब वॉयला बाकी सबसे मिलवाने के लिए टॉड को वहाँ से बाहर लेकर जाती है। और दोस्तों, यहीं पर हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।